दोस्तों वी गॉट अ ट्रेनिंग अपडेट फ्रॉम सीबम एंड फाइनली उनकी इस अपडेट में थोड़ी बहुत फिजिक उनकी हम करीब से देख सकते हैं। रिसेंट की जितनी भी इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट देखे हम लोग सभी ब्लैक एंड व्हाइट में रही हैं। सीबम की लास्ट 6 पोस्ट टोटली ब्लैक एंड व्हाइट है। नाउ अगेन इन ट्रेनिंग वीडियोस में उतनी ज्यादा फिजिक हम सीबम की यहाँ पे क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। उनके साइड से हम लोग शोल्डर्स, आर्म्स एंड फोर आर्म्स ही देख पा रहे हैं। वेयर इफ यू नोटिस हिज फोर आर्म्स, उनके फोर आर्म्स कंप्लीटली पील्ड नजर आ रहे हैं। व्हाइल ट्रेनिंग हिज बाइसेप्स वी कैन सी हिज शोल्डर्स कैरिंग ग्रेट लेवल ऑफ स्ट्राइशंस। दोस्तों पिछली जो अपडेट हम लोग को सीबम की देखने को मिली थी उसमें ज्यादा कुछ हम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे सिवाय एक चीज के, दैट सीबम इज लुकिंग बिगर देन एवर बिफोर। दोस्तों एक पूरा साल अपने कोच हानी रैमबॉर्ड के साथ लेने के बाद इस साल मोस्ट डेफिनेटली सीबम की सबसे ज्यादा बेहतर और बिगर फिजिक हम लोग को देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली ही वुड बी पील्ड आउट ऑफ हिज माइंड। और ऐसे में अभी भी मैं किसी को भी सीबम के आसपास नहीं देख पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इस अपडेट में हम लोग ज्यादा उनकी फिजिक नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि हाँ अभी सीबम बाकियों से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग और नॉट। बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम लोग जितना देख पा रहे हैं उससे ये एजम्पशन लगाना कि सीबम फिर से टॉप पे आएंगे, सीबम फिर से अपने चैलेंज को डोमिनेट करेंगे, ये गलत नहीं होगा। दोस्तों यहीं पे पिछले जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे सीबम के 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन ब्रियॉन एंसली की बात करते हैं। दोस्तों नाउ फाइनली ब्रियॉन ने अपनी ऑडियंस से, अपने फैंस के सामने ये अनाउंस कर दिया है कि वो क्लासिक फिजिक में ही कॉम्पीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों वो इंतजार कर रहे थे 212 में इन्विटेशन का, बिकॉज 212 में ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं थे। आई थिंक उनको एंड में शायद इन्विटेशन नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि वो क्लासिक फिजिक में ही कॉम्पीट करेंगे। एंड आई बिलीव ये डिसीजन उनका कंप्लीटली सही है। आई बिलीव कि जिस लेवल की कॉम्पिटिटिव वो क्लासिक में रहेंगे उस लेवल के कॉम्पिटिटिव वो 212 में नहीं रहेंगे। मैं 212 में उनको टॉप कॉल आउट में नहीं देख पा रहा हूँ, मैं 212 में उनको टॉप 6 क्रैक करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। बट क्लासिक में मोस्ट डेफिनेटली वो टॉप 6 टॉप 5 में 100% रहने वाले हैं। और अगर फिर से एक कमाल की शार्प फिजिक अगर दिखाएंगे वो अपनी टॉप 4 टॉप 3 तक भी उनके आने के चांस बन सकते हैं। दोस्तों अनलकी फॉर ब्रियॉन बिकॉज वो सीबम के एरा में कॉम्पीट कर रहे हैं। सीबम के एरा में ब्रियॉन ही क्या, उनसे भी और अच्छे बॉडी बिल्डर हैं जो कि बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे क्लासिक फिजिक की टाइटल को। ऐसे में ब्रियॉन का वापस से वो क्लासिक फिजिक की टाइटल को अचीव कर पाना ये इम्पॉसिबल है, जिसके चलते इस साल मोस्ट प्रोबेबली ब्रियॉन टॉप 6 में ही लैंड करने का अपना एम बनाए होंगे। वापस से वो टाइटल जीतना आई डोंट थिंक उनके लिए एक इक्वेशन में आ रहा होगा। हम सबको मालूम है वो कहीं पे भी आसपास नहीं है इस टाइम सीबम से कॉम्पीट करने के। इसी के साथ चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके का रहने वाला है इस साल का क्लासिक फिजिक का कॉम्पिटिशन। दोस्तों कल रात हमारे 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बिग रैमी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये रील पोस्ट की, वेयर वी कैन सी न्यूमरस पिक्चर्स ऑफ हिज फिजिक। मैंने बोला डैम ही इज इंप्रूव। उनकी ट्राइसेप्स में थोड़ी बहुत राउंडनेस वापस से लग रही है। बट जैसे ही मैंने कमेंट्स खोला मुझे पता चला ये पुरानी पिक्चर्स हैं। ये सारी पिक्चर्स 2020 से 2021 के बीच में ली गई हैं। व्हिच मेक्स यू थिंक वेयर इज रैमी। क्या रैमी इस साल के ओलंपिया में कॉम्पीट करेंगे भी कि नहीं? दोस्तों काफी लोगों ने उनसे ये बोला था कि आप इस साल मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट मत करिए, आप पूरा एक सीजन अपनी फिजिक में जो कमियां हैं उनको इंप्रूव करने में लगाइए। बट उसके बाद ही हम लोग को जल्दी ही पता चल गया था कि बिग रैमी ऐसा नहीं करने वाले। बिग रैमी विल डेफिनेटली कॉम्पीट इन 2023 मिस्टर ओलंपिया, ऐसा उन्होंने खुद बोला था। लेकिन अभी तक दोस्तों कोई अपडेट नहीं देखने को मिली हमें रैमी की तरफ से। कोई भी पिक्चर हमें ऐसी नहीं देखने को मिली है जिससे देख के हम थोड़ा गेस कर पाए कि इस साल की रैमी की फिजिक कैसी होने वाली है। अब दोस्तों पता नहीं ये स्ट्रेटजी उनके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने काफी अपडेट्स निकाली थी बट एंड में उन्होंने सबको स्टेज पे डिसअपॉइंट कर दिया था। हो सकता है वो वापस से ये चीज रिपीट ना करना चाह रहे हो। दोस्तों रैमी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही इज अ जेंटलमैन, बट लेट्स फेस सम फैक्ट्स कि वो इस साल का मिस्टर ओलंपिया बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले हैं। जितने भी IFBB में इस टाइम नए नए बॉडी बिल्डर्स आए हैं उन्होंने अपनी फिजिक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। वही रैमी की फिजिक बहुत टाइम्स हम लोग को सिमिलर लग रही है, बट रैमी की फिजिक में ग्लेयरिंग फ्लॉज हैं दोस्तों, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली। ऐसे में इस साल उनकी प्लेसिंग को मैं टॉप 6 के अंदर भी नहीं देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर वो प्रॉपर्ली कमबैक करके वापस से कन्वर्सेशन में आ जाएंगे मिस्टर ओलंपिया जीतने के, तो दोस्तों ये बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक कमबैक होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी इससे कई गुना ज्यादा दूर नजर आ रही है अभी। एंड रैमी के लिए ऐसा कुछ कर पाना कितना रियलिस्टिक है ये हम सब लोगों को मालूम है। दोस्तों दुबई प्रो जो कि इस साल का क्लासिक फिजिक का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव शो अपने कॉम्पिटिटर्स के दम पे नजर आ रहा है। वहीं पे हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे वेस्ली। और दोस्तों जैसे जैसे मैं वेस्ली की शो आते हुए अपडेट्स देखता जा रहा हूँ मुझे अपने दिमाग में वेस्ली एज अ चैंपियन उस शो के नजर आ रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस फिजिक, लुक एट दिस पोज। ये हम लोग को डेफिनेटली आर्नोल्ड की याद दिलाती है विद बेटर कंडीशनिंग। दोस्तों ऐसी लकीरें, ऐसे स्ट्राइशंस किस और क्लासिक फिजिक एथलीट के अंदर है। नाउ लुक एट दिस बैक पोज, इट इज आउटस्टैंडिंग। हिज सिमेट्री लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड विद हिज फ्रीकी कंडीशनिंग राइट नाउ। एंड इस शो का चैंपियन बनना उनकी रेंज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूँ यहाँ पे टेरेंस रफल्स भी कॉम्पीट करने वाले हैं एंड प्रोबेबली उनकी भी एक न्यू एंड इंप्रूव फिजिक होने वाली है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्लासिक में हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छी हाइट की वजह से आप प्रॉपर्ली जजेस की अटेंशन गेन कर सकते हैं, जो कि वेस्ली को यहाँ पे टेरेंस के सामने एक बहुत बड़ी एडवांटेज डेफिनेटली देने वाला है। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों इस शो के लिए। आप लोग हैं कि नहीं? आप लोग डेफिनेटली कमेंट बताइएगा। और आप लोग क्या लगता है इन दोनों बॉडी बिल्डर्स में कौन ऊपर प्लेस होने वाला है, कौन वो शो जीतने वाला है, या फिर कहीं कोई और ही बॉडी बिल्डर तो नहीं जो कि ये शो में बाजी मारेगा? आप लोग कमेंट से बताइए। दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑफ सीजन लेने के बाद फ्लेक्स प्रो की स्टेज पे हमें रीगन ग्राइम्स नजर आए थे विद हिज न्यू
एंड इम्प्रूव्ड फिजिक। बट ज्यादातर फैंस उनकी फिजिक, उनकी परफॉर्मेंस देख के डिसअपॉइंट हो गए थे। काफी लोग उनसे कई गुना ज्यादा और बेहतर फिजिक की उम्मीद में बैठे थे एंड उन्होंने जैसी वॉच्ड आउट अपनी कंडीशनिंग दिखाई वहां पे, इसकी वजह से काफी लोग डिसअपॉइंट हो गए थे। और हम सब ने इस बारे में बात की थी कि इंस्टाग्राम पे कुछ और स्टोरी दिख रही थी हम लोग को और स्टेज पे कुछ और ही नजर आया। इसको एड्रेस करते हुए दोस्तों रीगन ग्राइम्स ने अपनी रिसेंट की एक यूट्यूब वीडियो में हमको बताया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। दोस्तों रीगन बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने टैन अप्लाई किया अपनी फिजिक में, उनकी फिजिक के साथ, उनकी बॉडी के साथ टैन का कुछ गलत रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अचानक से काफी ज्यादा पफी, काफी ज्यादा वाटर होल्ड करने लगी। एज वी कैन सी हियर, स्टेज से भी ज्यादा बुरी फिजिक उनकी टैन लगाने के बाद यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें उनकी स्टेज की फिजिक, तो दोस्तों जमीन आसमान का फर्क आया जा रहा है। 100% यहाँ पे बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट पे अपनी फिजिक से वाटर पुल आउट किया उन्होंने, जिसके चलते समवॉट रीजनेबल फिजिक हम लोग को वहां पे उनकी स्टेज पे दिखी। बट दोस्तों 100% इस बार वापस से वो गलती नहीं दोहराने वाले हैं। यूरोपा प्रो में वो कॉम्पीट करेंगे, जहाँ पे उनके अगेंस्ट नेथन डियाशा वापस से होने वाले। एंड अगर उनको नेथन के सामने बाजी मारनी है तो उनको नेथन से भी ज्यादा हार्ड होके आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो और उनके कोच मिलो सर्चेव इस टाइम वापस से वो गलती दोहराने का नहीं देख रहे होंगे। इस बार उन लोग को डेफिनेटली प्रॉपरली पीक करना है, जिससे उनको वापस से वही सारी एक्यूजेशंस सुनने को ना मिले, जिससे उनको एक्चुअली में अपनी फिजिक प्रूव करने का मौका मिले, जिससे उनको एक्चुअली में ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिले। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते। आई बिलीव कि अगर बहुत ही प्रॉपर कंडीशनिंग अपनी लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है नेथन के आगे वो जीत सकते हैं। स्ट्रक्चर एडवांटेज, साइज एडवांटेज अभी भी रीगन के पास है। ऐसे में रीगन को सिर्फ एक कसी हुई, एक शार्प फिजिक दिखानी है हम लोग को। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या वो एक्चुअली में मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं इस साल, या फिर इस साल का किया वो पूरा हार्डवर्क उनको नेक्स्ट ईयर ही काम आने वाला है। लेट्स सी। दोस्तों हमारी अगली अपडेट आती है चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से, जो कि 23 डेज आउट है अपने नेक्स्ट शो से, जो कि होने वाला है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल। दोस्तों जैसे कि हम लोग को मालूम है, वहां पे गुडविटो भी कॉम्पीट करते हुए हम लोग को दिखने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली फाइनल बैटल इन्हीं दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में होगा। आई बिलीव गुडविटो की स्ट्रेंथ 100% उनकी साइज है, बट यहाँ पे चार्ल्स की स्ट्रेंथ उनकी हार्डनेस, उनकी ड्राइनेस है। दोस्तों इन अपडेट्स में हम लोग क्लियरली देख के बता सकते हैं कि कमाल की फिजिक उनकी नजर आ रही है। लुक एट दिस लाइंस इन हिज हैमस्ट्रिंग, इट इज कंप्लीटली क्रेजी। दोस्तों ये लैट स्प्रेड में मुझे बहुत ज्यादा वो रॉनी कोलमैन की याद दिला रहे हैं। एंड मुझे याद है जब न्यूयॉर्क प्रो हुआ था, मैंने तब भी यही चीज बोली थी कि लैट स्प्रेड में एकदम रॉनी कोलमैन की तरह हिट करते हैं चार्ल्स। दोस्तों रिसेंटली ही चार्ल्स ने अपनी स्टोरी में भी बात की थी, काफी लोग हमेशा से उनको अंडरएस्टिमेट करते हुए हैं। उनके साथ बहुत ज्यादा इस स्पोर्ट में पॉलिटिक्स भी हुई है, जहाँ पे हमेशा उनकी डिजर्व प्लेसिंग के बजाय उनको नीचे प्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जस्ट लुक एट द फ्रीकीनेस ऑफ हिज बैक। पूरी बैक में हम लोग को सिर्फ वेन्स ही वेन्स नजर आ रही है। दोस्तों अपनी इन अपडेट से डेफिनेटली चार्ल्स ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि यू कांट अंडरएस्टिमेट हिम। अभी भी बहुत टाइम है शो आने में एंड अभी भी वो और ज्यादा अपनी फ्रीकीनेस बढ़ाएंगे, अभी भी और ज्यादा वो ड्राइनेस अपनी फिजिक में होल्ड करेंगे। जहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि लीजन फिर उसके बाद उनके लिए आसान शो हो जाएगा जीतने में, लेकिन उनके चांस और ज्यादा ग्रेटर हो जाएंगे। बात करें यही गुडविटो की, तो उनकी अपडेट भी हम लोग को रिसेंट में देखने को मिली है, इस फ्रंट डबल बाइसेप्स, बट इट इज नॉट एज इंप्रेसिव एज चार्ल्स अपडेट्स। चार्ल्स की फिजिक में हम लोग को प्रॉपर फ्रीकीनेस दिख रही है, बट यहाँ पे हम लोग को केवल साइज नजर आ रहा है, विच इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन ओपन बॉडी बिल्डिंग, बट इस हद तक भी नहीं कि आपकी कंडीशनिंग आपको एज न दिलाए दूसरों के सामने। रिसेंट में ही हम लोग ने जैसा कि देखा, नेथन को डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर बॉडी बिल्डर रीगन के सामने एक एज मिला और वो शो जीते। एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद इस शो में भी कुछ सिमिलर ही हो, मोस्ट प्रोबेबली शायद इस शो में भी चार्ल्स ग्रिफिन हम लोग को जीतते हुए नजर आए। एंड डेफिनेटली आई एम रूटिंग फॉर चार्ल्स, इज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर एंड वेरी अंडररेटेड बॉडी बिल्डर। एंड इस साल भी वो टॉप 10 क्रैक करने का देख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में बोला। एंड आई एम डेफिनेटली ऑन बोर्ड विद दैट। मैं 100% उनको टॉप 10 इस साल का क्रैक करते हुए देख रहा हूँ, बट फाइनल कॉल तो हम लोग उनकी लीजन में फिजिक देख के ही लगा पाएंगे, जिसके बाद हम लोग को 1 महीने बाद वापस से वो ओलंपिया की स्टेज पे अगर शो जीते होंगे तो दिखेंगे, जहाँ पे फॉर श्योर हम लोग प्रेडिक्शन के टाइम देखेंगे कि क्या क्या उनकी फिजिक में इंप्रूव होते हुए दिखा और क्या क्या उनकी फिजिक में एक उनकी वीकनेस दिखी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए कब्जिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।